एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं अंकिता बाहेती दोहा कतर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कलम के जादूगर मंच पर। आज के कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में इस बार हमारे अतिथि हैं अक्टूबर मंथ के पोएट ऑफ द मंथ, उसके विजेता श्री नरेंद्र कुमार सिंह त्यागी जी, समस्तीपुर से। वे त्यागी जी के नाम से लिखते हैं। इन्होंने एमएससी, एलएलबी, सीए, आईआईबी, सर्टिफिकेट इन बैंकिंग ओरिएंटेड पेपर इन हिंदी की शिक्षा प्राप्त की है। पूर्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। वहां केंद्रीय कार्यालय मुंबई के मुख्य प्रबंधक के पद से इन्होंने जनवरी 2015 में सेवानिवृत्ति ली। वर्तमान में स्वतंत्र लेखन करते हैं, बागवानी करते हैं, पर्यटन स्थल पर जाना इन्हें बहुत पसंद है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक में आंतरिक अंकेशक के रूप में कार्य करने के दौरान हिंदी में अंकेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर ये पुरस्कृत हुए हैं। साथ ही अनेक साहित्यिक पटलों पर अनेक सम्मान और गौरव पत्रों से इनको सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा सम्मान पत्रों से ये सम्मानित हैं। कविता, छंद, गीत, गीतिका, गजल, लघु कथा, संस्मरण, निबंध इत्यादि सभी विधाओं में ये पारंगत हैं। कुल 5000 से ज्यादा रचनाएं ये अब तक लिख चुके हैं। साहित्य द्वीप तृतीय महाकुंभ 2021 साझा संकलन प्रकाशित हो चुका है। कई मंचों के ई बुक में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इनका मानना है कि साहित्य किसी समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का परिचायक है। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र कुमार सिंह त्यागी जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूं कि आपने इस माह की प्रतियोगिता जीती, आप उसके विजेता रहे, उसके लिए अनेक अनेक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हालांकि मैं अपने को इसके काबिल नहीं समझ रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे देख करके ये मेरा हौसला ही बढ़ाया है। जी सर, आपकी रचनाएं इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, उन मापदंड जो तय किए गए हैं उन पर खरी उतरी होगी। बिल्कुल मैं जानती हूँ कि निर्णायक गणों को बड़ा मुश्किल होता है आजकल निर्णय लेना, और उसमें आपने ये जीता है। आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं पुनः। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साहित्य में आपकी रुचि कब से रही और कब से कविता लिखना आपने शुरू किया? और क्योंकि हमने जाना है जैसे कि आप जॉब करते थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते थे, तो उसके साथ समय कैसे निकाला आपने साहित्य के लिए, अपनी रचनाओं के लिए? देखिए, बहुत पहले से मुझे कविता लिखने की इच्छा थी, और कभी कभी मैं 2-4 पंक्तियां लिख करके ऐसे ही छोड़ दिया करता था। बैंक की सेवा ऐसी सेवा है जहां समय निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो हाँ, तो बैंक के सेवा के दौरान मेरी यह इच्छा जो है वो दबी ही रही। कभी 2-4 पंक्ति कहीं लिख के रख देता था, ऐसे ही फिर भूल जाता था। तो जब बैंक से सेवानिवृत्त हुआ तो एक मेरे मित्र ने शीर्षक साहित्य परिषद से मुझे जोड़ दिया। तो मैं देवनागरी फ़ॉन्ट भी नहीं था मेरे, ये तो मैं हिंदी की रचना अंग्रेजी फ़ॉन्ट में ही लिख के भेजता था। तो वहां से मुझे कहा गया कि आपकी रचना के भाव बहुत अच्छे हैं, अगर आप इसे देवनागरी में लिखेंगे तभी इसको हम शामिल करें। तो एक मित्र के सहयोग से मैंने उसको देवनागरी का फ़ॉन्ट ये किया। उसके बाद से मैं लिखने लगा। हालांकि उस समय मुझे बहुत ज्ञान नहीं था, कविता का, काव्य की विधाओं का बहुत ज्ञान नहीं था। तो मैं आप ही लोगों जैसे मित्रों से कुछ सीखता गया, और आज जो है सो कुछ लिख लेता हूँ। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत कुछ लिख लेते हैं। बहुत हमने देखा 5000 से ज्यादा रचनाएं आपने लिखी हैं। आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि आप किन की रचनाओं से सबसे ज्यादा प्रेरित हुए? हम जानते जैसे कि बहुत सारे हमारे कवि रहे हैं, तो पुराने जमाने के किन रचनाकारों ने आपको बहुत प्रेरणा दी?
जैसे पुरानी पुस्तकों में से, ग्रंथ में से, जैसे रामचरितमानस, तो मैं सुंदरकांड बहुत बचपन से ही मेरे पिताजी मुझसे पाठ करवाया करते थे। कभी कभी दोपहर को जब दूसरे लोग खेलने के लिए जाते थे तो हमारे पिताजी कहते थे, बैठ के तुम ये सुंदरकांड हमें सुना। तो उनको उसी समय से ये रुचि थी। जी रामायण पढ़, ये रामचरितमानस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। और बाद में यह समस्तीपुर जो है, ये राष्ट्र कवि दिनकर जी की कर्म स्थली है। यहीं रह करके वो रचना, घर यहाँ से थोड़ी दूर पर बेगूसराय में है, लेकिन यहीं रहकर वो रचना करते थे। तो एक खादी भंडार है, वहां मैं जब कभी आता हूं तो ये चर्चा होती है, बोलते थे कि यहीं दिनकर जी यहीं आके बैठ के लिखते थे। तो दिनकर जी की बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी है, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और बहुत ज्यादा मुझको अध्ययन नहीं है, लेकिन दिनकर जी की बहुत किताबें पढ़ी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनकी किताबें पढ़ी है। इसी तरह कुछ कुछ अध्ययन करते रहता हूँ बस। जी, अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना हमें बहुत कुछ सिखाता रहता है। नरेंद्र जी, मैं आपसे थोड़ी सी विनती करूंगी कि आप अपना कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट करें। आपका थोड़ा चेहरा कट रहा है, मतलब आपका फोन है उसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करें, हल्का सा। हाँ, अब ठीक है, धन्यवाद। और अभी जो नए रचनाकार हैं, अभी भी आप काफी पटलों से जुड़े हुए, समूहों से जुड़े हुए हैं, तो और नए नए कवि भी आते रहते हैं, तो उनमें से आपको कौन पसंद है और उनमें से आप किस किस को पढ़ते रहते हैं? जी, क्या कहा आपने? जी, अभी के समय के जो नए रचनाकार हैं, नए कविगण हैं, उनमें से आपको कौन प्रेरित करता है? आप किनको पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, नए रचनाकारों से मैं उतना ज्यादा उनमें, यह भी अध्ययन मेरा नहीं है। मैं जो पुरानी ही ये मैं पढ़ता रहता हूँ। नए में विश्वास जी को पढ़ा है। बहुत ज्यादा मैं इसमें मेरा अध्ययन नहीं है। बस ये विभिन्न मंचों से जो जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें से कुछ लोगों की रचनाएं भी पढ़ता हूँ, और जब कुछ कहीं समीक्षा करने का मौका आता है तो उससे मैं कुछ सीखता ही हूँ, बस ये। जी, बिल्कुल। तो हमने बातें करी हैं। अभी चलिए आप एक अपनी कोई रचना, अपनी प्रिय रचना सुनाइए हमें। वैसे मुझे तो ये पता ही नहीं चलता है कि मेरी कौन सी रचना बहुत अच्छी है। मुझे अब अपनी सब रचना प्यारी लगती है। जी, बिल्कुल, एक रचनाकार को अपनी सारी रचनाएं बहुत प्यारी होती है। ये तो आप लोग ही तय करेंगे। एक गीत है, तप्त धरा पर गिरी फुहार, बूंदें गई छनक ऐसे, साजन ने सजनी को छेड़ा, पायल गई खनक जैसे। रवि ने किया बहुत आतंकित, रस निचोर सब डाला था, ताप सहन करते करते सब जीवों का मुख काला था। दग्ध हुए सब पेड़ पौधे थे, सूख गए कितने तरुवर, हुए बेबस कितने प्राणी जो लगे भटकने थे दर दर। हुआ बहुत यह जग आनंदित, कोई मिला रतन जैसे, पहली फुहार के गिरते ही दुखरा हुआ दफन जैसे। तप्त धरा पर गिरी फुहारें, बूंदें गई छनक ऐसे, साजन ने सजनी को छेड़ा, पायल गई खनक जैसे। लोग बिकल थे, क्षुब्ध सकल थे, प्यासी बिल्कुल थी धरती, जैसे संभावित विपदा से कोई तरुणी है डरती। आसमान पर काले बादल देख जिया हर्षाते हैं, जैसे कोई प्रेमी प्रिय को चूम बहुत सुख पाते हैं। आह्लादित है कैसी धरती, मिटती जाए चुभन जैसे, बूंदे जैसे गिरती जाए, मिटती जाए तपन वैसे। तप्त धरा पर गिरी फुहारें, बूंदे गई छनक जैसे से, साजन ने सजनी को छेड़ा,
पायल गई खनक जैसे। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। तब तो धरा पर जो बूंदें गिरती हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन किया कि कैसे कैसे उनको आपने कंपेयर किया है कि जैसे साजन को सजनी छेड़ रहे हैं, सजनी को साजन छेड़ रहा है। बहुत बहुत सुंदर। आपको ये प्रतियोगिता जब आपको पता पड़ा कि आप ये प्रतियोगिता जीत गए हैं तो उस वक्त आपका क्या प्रतिक्रिया थी और कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा किसी को अगर रसगुल्ला दिया जाए तो रसगुल्ला किसी को थोड़े खराब लगता है, तो अगर मैं जिसकी उम्मीद नहीं कर रहा था वो अगर मुझे मिल जाए तो खुशी का क्या कहना। सही बात है, सही बात है। हम जानते कि आप बहुत सारे साहित्यिक मंचों से, पटलों से जुड़े हुए हैं, तो कलम के जादूगर पटल के बारे में आपकी क्या राय है और ये सबसे अलग कैसे लगता है आपको? देखिए, मुझे 2 महीना पहले यानी अगस्त के अंत में एक मित्र ने कहा कि आप ये जो है यहाँ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ एक पोएट ऑफ द मंथ जो है वो प्रतियोगिता होती है। तो मैंने कहा कि मैं वहां ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, पहले ही राउंड में छट जाऊंगा। कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं आप ज्वाइन तो कीजिए। तो मैंने इसको खोला, लिंक को खोला और मैंने ज्वाइन किया। तो उस समय अगस्त का अंतिम सप्ताह था, तो लहजा एक था, लहजा कि इस लहजा में जो लिखेंगे उसको ही अगले महीने में वो शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने उसमें एक छोटी सी गजल लिख दी थी, और मुझे जो है अगले महीने में मैं शामिल हुआ। तो संयोग से उस महीने में मैं भी 4 राउंड में मैं गया और अंतिम में श्रेष्ठ में चयनित हुआ। हालांकि अगर सीरियल नंबर से होता है या क्या है, मेरा नंबर 2 में था, यानी अगर वो है तब तो मैं एक पायदान से चूका था पिछले महीने सितंबर महीने में। नहीं, अगर मान लीजिए सबों का एक ही है तो मैंने कम से कम 10 में तो मैं आया। तो मेरा हिम्मत जो है, हौसला जो है सो बहुत, मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ गया। तो मैंने इसमें पिछले महीने में अलंकार था, हालांकि मैं जो समझता हूँ मेरी रचना अलंकार वाली इस रचना से ज्यादा नरेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगी, टोक रही हूँ, आपका काफी चेहरा कट रहा है, आप थोड़ा मोबाइल फिर से, या आप बीच में आ जाइए, थोड़ा आप मोबाइल मत हिलाइए, आप आ जाइए। जी जी जी, नहीं, राइट की लेफ्ट की तरफ आ जाइए थोड़ा। जी जी, काफी ठीक है अब जी। तो उसमें भी मैं चारों दौर में मैं था। और इस बार भी मैं जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, तो उत्साह और उमंग तो बढ़ता ही गया। हालांकि इस रचना को इस बार मैंने एक प्रयोग किया कि मैं सारी रचना जो है सो वीर छंद में ही लिखा। और मैं खुद को ये टेस्ट करना चाहता था कि वीर छंद में भी करुण रस, रौद्र रस, ये क्या कहते हैं, रौद्र रस और वीर रस तो होता ही है, इसमें ये और रस जो है शांत रस, करुण रस, इसको भी लाया जा सकता है। तो मैंने वही प्रयोग किया उसमें और मेरा प्रयोग सफल रहा। मैंने इस बार केवल वीर छंद को लिखा था, चारों तो कलम के जादूगर मंच के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो मैं क्या सोचते हैं कि वो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं या किस ओर अग्रसर होना चाहिए? आपके मूल प्रश्न का उत्तर तो मैं देना भूल ही गया, थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और जो प्रतियोगिता की जो प्रक्रिया है वह काफी आकर्षक है। नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नया नया प्रयोग करने को मिलता है और यह प्रत्येक जो रचनाकार है उसके बुद्धि, कौशल और ज्ञान में वृद्धि करता है। तो इसके लिए मैं ये कलम के जादूगर मंच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं कि और यही प्रयोग जारी रहे और प्रत्येक रचनाकार को कुछ नया नया सीखने को मिले। ये
मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे मित्र हैं उनको भी मैं यहाँ जोड़ूं और जरूर। यहाँ तो आपकी एक और रचना हो जाए। अच्छा जरूर। एक मनहरन घनाक्षरी सुनाऊं? घनाक्षरी जी। हाँ, ये होली पर लिखी हुई है ये रचना। जी जी। साल बाद आई होली करते हंसी ठिठोली लगे आज मीठी बोली खुशियां मनाइए। साल बाद आई होली करते हंसी ठिठोली लगे आज मीठी बोली खुशियां मनाइए। खाएं खूब मालपुआ और खाएं खीर को देते रहें आप दुआ मत शर्माइए। रंग व अबीरा लाए झांझ व मजीरा लाए होरी व जोगीरा लाए प्रेम भी लुटाइए। रंग व अबीरा लाए झांझ व मजीरा भाई होरी व जोगीरा गाए प्रेम भी लुटाइए। आजा गोरी खेले होरी छोड़ दे कलाई मो मत कर बर जोरी न घबराइए। हिल मिल खेले रंग दिल में रहे उमंग मन में उठे तरंग बर भूल जाइए। लाल पीले हरे रंग आज है मन मतंग पीते आज सभी भंग पीजिए पिलाइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ, की बहुत सुंदर शुभकामनाएं देते हुए ये आपकी रचना थी। अच्छा, एक चलते चलते ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो आजकल हमारे पता है हम जुड़े हुए हैं सभी, तो उसका आपके साहित्य यात्रा में कितना सहयोग रहा? सोशल मीडिया देखिए, पहले कोई कभी अपनी रचना लिखता था तो उसको लोगों के सामने आने में बहुत समय लगता था। पुस्तकें प्रकाशित होती थी या कभी सम्मेलन में लोग सुनते थे तो बहुत कम लोगों के पास। अब सोशल मीडिया का एक सहयोग तो है ही कि किसी कवि की रचना जो है वो सारे लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इससे हिंदी के उत्थान और ये विकास में बहुत योगदान हो रहा है और कवियों की संख्या भी बढ़ी है। हम लोगों जैसे जो काव्य का एबीसी भी नहीं जानते, क ख भी नहीं जानते, वो भी आदमी लिख लेता है तो बड़े बड़े कवियों की क्या बात। जी जी। तो चलते हुए हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकगण जो हमारे साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, काव्य या कविता जो सृजन होता है वो इसके पीछे कुछ न कुछ दर्द और भाव जरूर होता है। तो प्रत्येक आदमी के जिंदगी में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है और उसी को शब्दों को उस ढंग से संजो करके अपनी भावना को, अब भाव तो प्रत्येक आदमी के हृदय में उठता है, कोई कहीं भाव दबा रह जाता है, कहीं भाव प्रस्फुटित होता है, खिलता है। तो अगर उसको लोग ये शब्द को लिखें और लोगों तक पहुंचाएं, अपने भाव को संप्रेषित करें तो इससे भाषा का भी विकास होगा, उनका खुद का विकास होगा। जो मेरा अनुभव रहा है, पहले इतने शब्दों का मेरे पास में स्टॉक नहीं था, तो अब धीरे धीरे लिखते लिखते लोगों से सीखते सीखते कुछ न कुछ तो जानकारी बढ़ी है। तो इससे आदमी का व्यक्तिगत विकास, समाज का विकास और देश का विकास सब होता है। तो जरूर लोगों को अपनी मनोभावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, लिखने जैसे लिखें। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में लोग जो है सूर और तुलसी बन जाएगा, चाहे दिनकर या ये कहते हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी या कोई बड़े बड़े
रचनाकार बन जाएंगे, लेकिन लिखते रहने से ही होता है। लिखते रहने से, पढ़ते रहने से, पढ़िए, सुनिए, और जितना लिखिए उससे ज्यादा पढ़िए। सही बात है कि जितना लिखिए उससे कहीं ज्यादा पढ़िए। पढ़ते रहने से ज्ञान में वृद्धि ही होगी, कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ नया नया जानने को ही मिलेगा। तो आप अपनी एक और कोई रचना, कोई कविता, गीत, गजल, आपने कहा था आपने गजल लिखी, अच्छा, तो गजल आपके पास अगर है तो आप गजल सुनाइए। एक करुण रस की रचना है, बहुत छोटी रचना, जी, और मधुमालती छंद में लिखी हुई है। लड़का सड़क पर हाँफता, लड़का सड़क पर हाँफता, वह जा रहा था भागता, कुछ सोच में वह था पड़ा, व्याकुल बहुत भी था डरा। लड़का सड़क पर हाँफता, वह जा रहा था भागता, कुछ सोच में वह था पड़ा, व्याकुल बहुत भी था डरा। थी हाथ में उसके दवा, वह जा रहा था सिर नवा, माता बहुत बीमार थी, मरने लिए तैयार थी। ठोकर लगी वह गिर पड़ा, ठोकर लगी वह गिर पड़ा, फिर वह उठा होकर खड़ा। फूटी हवा को देखकर बेजार सा वह हार कर, फिर कोसता खुद आपको, करता सहन वह ताप को, था पूछता भगवान को, क्यों दुख दिया इंसान को। वह चल फरा पड़ा फिर कांपता, हौले डगर को नापता, लड़का सड़क पर हाँफता, वह जा रहा था मांगता। जी, ये कैसे, बहुत बढ़िया। एक लड़का जो जा रहा है और अपनी माता की चिंता कर रहा है कि वो बीमार है और क्या कुछ चल रहा है उसके मन में, बहुत सुंदर रचना। और वो गिर गया, ठोकर से गिर गया, और वो दवा की शीशी भी फूट गई, दवा की शीशी भी टूट गई। तो बहुत कुछ मन में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाव बिल्कुल पहुंचे हैं और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे होंगे। अच्छा, तो गजल भी मैं सुना दूं क्या एक? जी जी जी, जरूर, एक गजल भी सुना दीजिए। दिल हमारा आप पर ऐसा फिदा हो जाएगा, ये मतलब है, दिल हमारा आप पर ऐसा फिदा हो जाएगा, हक हमारा जान ले सारा लिखा हो जाएगा। दिल हमारा आप पर ऐसा फिदा हो जाएगा, हक हमारा जान ले सारा लिखा हो जाएगा। अगला शेर है, आपकी ये शोख नजरें जुल्म ढाती हैं बहुत, आपकी ये शोख नजरें जुल्म ढाती हैं बहुत, और फिर यूं मुस्कुराना एक अदा हो जाएगा, और फिर यूं मुस्कुराना एक अदा हो जाएगा। अगला शेर है, एक झलक पाने को दिलबर लोग सारे हैं फिदा, एक झलक पाने को दिलबर लोग सारे हैं फिदा, आप नजरें फेर लें तो जल जला हो जाएगा, आप नजरें फेर लें तो जल जला हो जाएगा। है बड़ा विश्वास जग में इससे बढ़कर कुछ नहीं, है बड़ा विश्वास जग में इससे बढ़कर कुछ नहीं, छू के देखो यार पत्थर देवता हो जाएगा, छू के देखो यार पत्थर देवता हो जाएगा। आस्था सच्ची अगर हो और नीयत साफ भी, आस्था सच्ची अगर हो और नीयत साफ भी, देख लेना राम में तेरा खुदा हो जाएगा, देख लेना राम में तेरा खुदा हो जाएगा। रास्ता हर रोक लेती है बुरी जानो हंग, रास्ता हर रोक लेती है बुरी जानो हंग, छू सकेगा नभ तभी तुम कम अना हो जाएगा, छू सकेगा नभ तभी तुम कम अना हो जाएगा। सीख मिलती है यहाँ पर ठोकरें खाने के बाद, सीख मिलती है यहाँ पर ठोकरें खाने के बाद, ठोकरें खाकर संभल हर गम हवा हो जाएगा, ठोकरें खाकर संभल हर गम हवा हो जाएगा। देख करके कत्ल कोई साधता जो मौन है, देख करके कत्ल कोई साधता जो मौन है,
खून से फिर हाथ उसका भी सना हो जाएगा, खून से फिर हाथ उसका भी सना हो जाएगा। गर वतन की शान में करना कसीदा है बुरा, गर वतन की शान में करना बस कसीदा है बुरा, शौक से फिर यार त्यागी यह बुरा हो जाएगा, शौक से फिर यार त्यागी यह बुरा हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर, एक एक शेर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत। बहुत मजा आया आपकी गजल सुनकर। बहुत बहुत और धन्यवाद। अंतिम जी, और अंतिम एक प्रश्न रखना चाहूंगी कि आप अपनी रचनाओं से, हम जैसे कि जानते हैं कि लेखक और रचनाकार समाज का एक अहम हिस्सा है, अपनी रचनाओं से वो एक सोच पर प्रहार करते हैं, तो आप जनमानस तक अपना क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा? मेरा संदेश यही है कि हम मानव हैं, और मानव का जो है वो ये तन तभी उपयोगी है जब दूसरे मानव के लिए इस तन का उपयोग हो, दूसरे के कल्याण के लिए इसका उपयोग हो, समाज में फैली विषमता को मिटाने में इसका सहयोग हो, समाज को और देश का उत्थान करने में इसका सहयोग हो, तभी मानव मानव है। समाज की कुरीति बुराइयों इस सब का नाश करने में सहयोग है हो। और ये एक कवि अपनी रचना से चाहे तो बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। तो मेरा यही संदेश है कि जो भी लिखें ऐसा लिखें कि सत्य, सुपथ और जो सही रास्ता है जिससे समाज का कल्याण हो, वैसे रचना का सृजन करें जिससे यह समाज जो है पुष्पित हो, पल्लवित हो, आगे बढ़े और देश का समाज का उत्थान हो। यही मेरी एक आकांक्षा है। अनेक अनेक धन्यवाद। तो ये बहुत थे बहुत हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े हुए अक्टूबर मंथ के विजेता, पोएट ऑफ द मंथ के विजेता नरेंद्र कुमार सिंह त्यागी जी, समस्तीपुर से। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह आप एक और नए रचनाकार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।